कोई भी संख्या 5 से 6 से या 7 से कटेगी कि नहीं, इसको जानने के लिए विभाज्यता के नियम आज हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था 2, 3 और 4 से डिविजिबिलिटी के रूल। तो आज हम लोग देखेंगे 5, 6 और 7 तीन अंकों का। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं 5 का। 5 से कोई संख्या कटेगी या नहीं, इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले 5 से कोई भी संख्या विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5 हो। तो आइए, 5 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होगी, जब उसके स्थान पे, उस संख्या के स्थान पे 5, 7, 5 हम लोग नंबर ले रहे हैं 2, 3, 5, 0। अब देखिए 5 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होगी, जब इस संख्या के स्थान पे क्या हो, इकाई अंक पे। इकाई अंक क्या है, इसमें 5 और इसमें क्या है 0। तो 5 कहता है कि हम उसी संख्या को विभाजित करेंगे जिसके इकाई स्थान पे 0 और 5 हो, इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या होगा तो 5 उस संख्या को विभाजित नहीं करेगी। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 5 हो या 0 हो तो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 5 से। 5 उसी संख्या को विभाजित करता है जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5 हो। अदरवाइज कोई भी इकाई स्थान पे कोई भी संख्या हो, जैसे हम लोग मान लेते हैं ये संख्या इससे कट रही है, जैसे हम लोग मान लेते हैं, देखिए 30, तो 30 क्या 5 से विभाजित हो रही है, तो हाँ। और उसी हम किसी भी संख्या को 31, 32, 33, 34 ये संख्याएं लेते हैं, ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। वही 35 जब आ जाएगा तो ये संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। यानी कि 5 से वही संख्या विभाजित होगी जो संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5 हो। किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 5 और 0 हो, 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं 6, 7, 8, 7, 0, तो ये क्या हो गया, ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से 9, 8, 7, 5, 5, 7, 5। तो इस संख्या के इकाई स्थान पे क्या है, 5। इकाई स्थान पे अगर 0 और 5 हो तो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। इकाई स्थान पे अगर 0 और 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। इकाई स्थान देखना है, इकाई स्थान पे अगर 0 और 5 हो तो संख्या विभाजित। इसके अलावा कोई भी संख्या हो इकाई स्थान पे, जैसे मान लीजिए इस इकाई स्थान पे 0 है, अगर दूसरी हम संख्या कोई भी लेते हैं, जैसे 9, 8, 7, 6, 1, 3, 4, तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, 4 है, तो ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। ये सिंपल सा इसका रूल है, इसको आप लोग याद रखिए। 0 और 5 अगर इकाई स्थान पे है तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, कोई भी संख्या हो, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। अब आगे आइए 6 के लिए। 6 का विभाज्यता का नियम क्या है, 6 किस संख्या से कटता है, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 × 3। यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 3। 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 × 3 क्या होता है, 6। यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 और 3 दोनों से कटती है तो वो संख्या 6 से
कटेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम संख्या कोई ले लेते हैं 24 और 27। देखिए ये संख्या क्या है, ये 24 जो है 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 6 से कटेगी। उसी प्रकार 27 ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है, 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो यानी कि 6 से नहीं होगी। 3 से विभाजित हो रही है लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। तो 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से कटती है। जो 2 और 3 दोनों संख्या से कटती हो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ हम संख्या ले रहे हैं 22, तो क्या 22 3 से कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। 2 से विभाजित है लेकिन 3 से नहीं विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, कोई भी संख्या हो। आइए अब देख लेते हैं, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने देखा था कि 2 से कटने का नियम क्या था। 2 से कटने का नियम वही था, संख्या जिसके इकाई स्थान पे मान लीजिए हम 96 लेते हैं, तो क्या ये संख्या 2 से कट रही है, तो हाँ ये संख्या 2 से कट रही है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है, सम संख्या है 0, 2, 4, 6 और 8। जिसके इकाई स्थान पे रहेगा वो संख्या 2 से कटेगी। तो इसके इकाई स्थान पे 6 है तो ये संख्या 2 से कटेगी। उसी प्रकार 3 से कटने का नियम हम लोगों ने क्या देखा था। 3 से कटने का रूल क्या था कि किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 3 से कटता है, किसी भी संख्या का अंकों का योग, देखिए जैसे 9 है तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15। तो ये संख्या 15 3 से कट रहा है, तो ये भी संख्या 3 से कटेगा। तो 3 से 15 कट रहा है यानी कि 96 भी 3 से कटेगा। तो इस रूल में हम लोगों ने क्या देखा था, इस रूल में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी संख्या अगर 3 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग कितना है, 15। अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 96 का अंकों का योग 15 है तो 3 से विभाजित हो रहा है। तो 6 के विभाजिता के नियम में क्या है कि 6 उसी संख्या को काट सकता है जिसके इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 दोनों से संख्या कटेगी। अगर 2 और 3 से संख्या कट रही है दोनों से तो संख्या 6 से कटेगी, ये निश्चित है। एक संख्या और ले लीजिए आप, जैसे आइए मान लीजिए 1, 2, 6। देखिए 1, 2, 6 ये क्या है, ये संख्या 2 से कट रही है। ये संख्या आप तो देखते ही बता देंगे कि 2 से कट रही है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है, सम संख्या है 0, 2, 4, 6 और 8। कोई भी संख्या इकाई स्थान पे है तो वो संख्या 2 से कटेगी, ये निश्चित है। और 3 से इसको चेक करिए, तो 3 से चेक करने का नियम क्या था, इसके अंकों पे संख्या के अंकों को जोड़िए, तो 6, 2, 8, 1, 9। तो क्या ये संख्या 3 से कट रही है, तो हाँ ये संख्या 3 से कट रही है। तो उसी प्रकार ये संख्या अगर 2 और 3 126 अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो ये संख्या 6 से कटेगा। तो ये था आपका 5 और 6 दोनों का। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, 5 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके इकाई स्थान पे 0 और 5 हो। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5 हो वो संख्या निश्चित ही 5 से कटेगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं
1050। तो ये संख्या क्या होगी, 5 से कटेगी। अगर इसी के स्थान पे 1051 लेते हैं तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 1 है और इकाई स्थान पे 0 है या 2, 3, 4, 5 या इकाई स्थान पे 5 है। इकाई स्थान पे क्या है, 5 है या 0 है, तो संख्या 5 से कटेगी। अगर इकाई स्थान पे 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो तो वो संख्या 5 से नहीं कटेगी। और उसी प्रकार 6 में हम लोगों ने क्या देखा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है, जैसे 2, 3, 6, 1, क्या ये संख्या 6 से कट रही है? तो नहीं, क्योंकि ये संख्या हम देखते ही बता देते हैं कि 2 से ये संख्या नहीं कट रही, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 1 है। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे सम संख्या नहीं है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, तो संख्या 6 नहीं है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटती है। उसी प्रकार देखिए, एक संख्या और ले लेते हैं, 6, 2, 1, 3, 6। देखिए, तो क्या ये संख्या 6 से कट रही है? तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 2 से, कि 2 से ये संख्या कट रही है कि नहीं, कट रही है। और 3 से फिर चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए क्या है, अंकों को जोड़िए, संख्या के अंकों को जोड़िए। तो संख्या के अंकों को आप कैसे जोड़िएगा, 6 + 3 9 1 10 12 और 6 18। तो इसके अंकों का योग क्या हो गया, 18। इसके अंकों का योग क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं, इसके अंकों का योग क्या हो गया, 18। तो 18 3 से कट रहा है, तो हाँ, तो ये संख्या 3 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ये संख्या 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। अगर ये संख्या 3 और 2 दोनों से कट रहा है तो ये संख्या 6 से कटेगी। तो ये था आपका 5 और 6 का डिविजिबिलिटी का नियम, विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 5 से कैसे कटेगी, 5 से कटेगी या नहीं कटेगी ये चेक करना, और 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी ये चेक करना, इस वीडियो में हमने बताया। पिछले वीडियो में हमने बताया था 2, 3 और 4 से कटने वाला डिविजिबिलिटी का नियम। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे अगले अंकों 7, 8, 9 आदि से कटने वाली संख्याओं की नियम। तो चलिए आज भर इतना ही, थैंक यू।